माँ को चढ़ाया, क्योंकि उसके बाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था दरबार में। जब माता रानी को परिवार में अपने आंगन में माता रानी को बुलावा भेजा कि माँ अगर आप मेरे घर चलकर आओगी, चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, मेरे घर पर आपको आकर हमें भक्तों को दर्शन देना है। बोले सच्चे दरबार की। तो भगत ज्ञानू ने जब माँ को दरबार में घर में बुलाया तो माँ, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि भक्त बहुत लोग आते थे, आज भक्तों की कमी है अपने यहाँ। भक्त आते थे दरबार में, माता रानी के दर्शन करते थे। भगत ज्ञानू सबको माता रानी के दर्शन करवाता था, टोली बना के माँ ज्वाला देवी के मंदिर लेकर जाता था। आप इसे गए ज्वाला देवी? हाँ, आज भी इस कलयुग में माता रानी की ज्योतें जग रही हैं, क्योंकि वहां कोई घी कोई तेल नहीं डाला जाता है। वहां पर्वतों से माता रानी की ज्योतें आज भी उजागर हो रही हैं, इस कलयुग में भी। ये सच्चाई है। और भगत ज्ञानू माँ ज्वाला देवी का सच्चा भक्त, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी का मंदिर। जब भक्तों को दर्शन कराने गया, खुद भी लाइन में लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। जब उसकी बारी आई भगत ज्ञानू की, तो माँ से कहने लगा, माँ अब मैं बूढ़ा हो गया, तेरे दरबार में मुझसे आया नहीं जाता, माँ या तो कोई ऐसी कृपा करके मेरा स्वास्थ्य सही हो तो मैं तेरे दरबार में आऊं, तेरे दर्शन करके भक्तों को भी दर्शन करवाऊं, ऐसी कोई कृपा कर माँ। भगत ज्ञानू को माँ कहने लगी, क्योंकि ये भगत ज्ञानू ऐसा था जो साक्षात माँ से बात करता था। भगत ज्ञानू से माँ कह रही है, ए भगत ज्ञानू, तू इन भक्तों को मेरे दर्शन करवाता है, कभी तूने तेरे घर पर मुझे नहीं बुलाया, कभी तू बुलाकर तो देख, मैं तेरे घर पर आऊंगी चलकर। अरे माँ आप आओगी मेरे घर चल के तो मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा, मेरे तो नसीब जग जाएंगे कि आप चलकर मेरे घर में आओगी। चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, माँ आप आकर उस चौकी पर विराजमान होना। कहते जब घर गया तो पूरे गांव के अंदर निमंत्रण दे दिया कि आज मेरे यहाँ यज्ञ है, आज मेरे यहाँ जगराता है, माता रानी का संपूर्ण रात्रि का जागरण है। यज्ञ रचाया भगत ध्यानों ने, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। जब पूरा गांव भगत ध्यान के यहाँ इकट्ठा हो गया तो कहते आधी रात का जब वक्त हो गया तो आधे भक्त वहां से चले गए, क्योंकि इस समय बड़ा टेढ़ा काम है कि जागरण में बैठना। आधे भक्त चले गए, कुछ समय बीता, आधे भक्त चले गए, कुछ समय और बीता, कुछ भक्त चले गए। जब सुबह का वक्त हो चुका है, आखिरी में भगत ध्यानू बहन नान की दोनों बहन भाई एक जगह रह गए, बाकी सारे भक्त चले गए। भगत ध्यानू की बहन कहने लगी, भैया हमने सारी रात इस माँ का यज्ञ रचाया, इस माँ का जागरण किया, अरे इस माँ ने तो हमें दर्शन ही नहीं दिए, ऐसा करो भैया उठो, चलो आराम करो आप चलकर। कहते भगत ध्यानू जब उठा तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, आकर कहाँ जाता है मुझे बुलाकर, अरे कब से मैं तेरे आकर बैठी हूँ, लेकिन जो इतने भक्त आए थे तेरी परेशानी लेने के लिए आए थे, अरे दर्शन मुझे तुझे देने थे, इन भक्तों को दर्शन थोड़ी देने थे। सच्चा मन तो तेरा था जो तूने मुझे अपने निवास पर बुलाया है। अरे माँ आप आ गई, मेरा भाग्य धन्य हो गया, माँ मेरा तो नसीब जग गया कि आप मेरे घर में चलकर आई हो। कहते भगत ध्यानू इतना कहना हुआ, माँ ने कहा, ए भगत ध्यानू, अरे तूने अपने निवास पर मुझे बुला तो लिया, मेरे लिए भेंटा क्या लेकर आया है? भगत ध्यानू सीधा साधा माँ की भेंट लाना भूल गया, सोच विचार कर रहा है कि मैं करूं क्या, क्या भेंट चढ़ाऊं माँ को। जब उसको कुछ भी नहीं सूझा तो उसने क्या किया, माँ के हाथ से तलवार छीनी, अपना शीश काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोले सच्चे दरबार की। कहते आंख की पलक झपकने से पहले भगत ध्यानू का शीश माँ ने मिलाया, अमरता का वरदान दिया, जा भगत ध्यानू तुझे अमर किया, आने वाले कलयुग में जहां मेरा जगराता होगा माँ तेरा नाम जरूर लिया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। अरे माँ आपने मुझे अमर तो कर दिया, लेकिन आने वाले कलयुग में कोई आपको शीश नहीं चढ़ाएगा, इस शीश का दान नहीं करेगा कोई आपको, क्योंकि अगर आप आने वाले कलयुग में शीश का दान लेने लग गई तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, कोई आपका जगराता नहीं करवाएगा। कोई ऐसी भेंट मत कर जाओ कि आने वाले कलयुग में भक्त आपका यज्ञ रचाए, आपका जागरण करवाए तो आपके लिए भेंटा ला सके। ये वही शीश है
ये हमारा शीश एक तरह से हम आपको अर्पण करते हैं कि माँ शीश के रूप में आपको ये शीश, ये नारियल के रूप में हम आपको अर्पण कर रहे हैं, ये हमारा शीश है, ये आप अपने चरणों में लगाएं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ कहने लगी कि आने वाले कलयुग में एक नारियल इच्छानुसार दक्षिणा लोक इलायची का जोड़ा जो उसको धजा करके मेरे दरबार में लाएगा उसको मैं शीश की भेंट मानूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये वही शीश की भेंट है। भगत ध्यानु ने अपना शीश माँ को चढ़ाया तो माँ ने अमृता का वरदान दिया, नारियल की भेंट माँ ने कबूल करी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए यही कोई शीश की भेंट हम बारी बारी माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे बड़े प्रेम से। दरबार में 16 कला पढ़ेंगे, 16 कला पढ़ने के साथ साथ ये शीश की भेंट माँ को चढ़ाई जाएगी। प्रथम जो उपजो रूप नारायण देव नारायण, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, तृतीय जो उपजो देवी ते देवता, देवी ते देवता, चौथे सकल संसार हे चरना तो वारी वारी जावा, पंचवे जो उपजो पंचे पांडवा, पंचे पांडवा, छठा नारायण देव हे चरना तो वारी वारी जावा, सतवें जो उपजो सत्य शीतला, सत्य शीतला, अष्टवें अष्टभुजा दार हे चरना तो वारी वारी जावा, नौवें जो उपजो नौवें नवरात्रे, नौवें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार हे चरना तो वारी वारी जावा, 11वें जो उपजो 11 रुद्रवा, 11 रुद्रवा, 12वें 12 मास हे चरना तो वारी वारी जावा, 13वें जो उपजो 13 रतनया, 13 रतनया, 14वें 14 भवन हे चरना तो वारी वारी जावा, 15वें जो उपजो 15 तिथियां, 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा। 16 कला माता रानी की। कहते प्रथम जो रूप नारायण भगवान नारायण का धरती पर प्रकट होना, द्वितीय शावल माई माँ काली का प्रकट होना, तृतीय के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु देवों के उत्पत्ति, चौथे सकल संसार संसार की रचना, 5वें उपजे 5 पांडव जिन्हें राजा बनाया गया, छठा है नारायण के धन की उत्पत्ति, 7वें उपजे सत्य शीतला माँ शीतला का जन्म हुआ, 8वें अष्टभुजारा 8 अस्त्र माँ के, 9वें उपजे 9वें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार भगवान के 10 अवतार धरती पर 9 हो गए लेकिन एक आखिरी अवतार भगवान का रह गया, वो है कलंकी अवतार, कलयुग अवतार। 11वें उपजे 11 रुद्रमा हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, 12वें 12 महीने चैत्र से फागुन के, 13वें उपजे 13 रत्न संसार में 13 रत्नों की उत्पत्ति, 14वें उपजे 14 भवन संसार में 14 भवन ऐसे जिसके अंदर घी तेल नहीं डाला जाता है, माता रानी की ज्योत जग रही है। बोल सच्चे दरबार की। 15वें जो उपजे 15 तिथि पड़वा से मावस 16 कला संपूर्ण ये माँ भगवती। बोल सच्चे दरबार की। इस संसार में 2 ही देवता ऐसे हैं जो 16 कला संपूर्ण है, एक माता रानी और दूसरे कृष्ण भगवान। इन 2 देवताओं को 16 कला संपूर्ण माना गया है, बाकी किसी देवता की 16 कला नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए ये नारायण की भेंट शीश झुका है माता रानी को, दोनों पहले आप जोड़े से आराम से शीश झुकाकर माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और चढ़ावन लौंग इलायची, लौंग इलायची, धजा नरेला हे चरना वारी वारी जावा, और चढ़ावन पान सुपारी, धजा नरेला में वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और चढ़ावन
डरे लागे वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो, हे चरना त्यों वारी वारी जाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की। लगाना, मनोकामना पूरी करना, अंग संग साए रहना, सदा भंडारे भरना। बोल सच्चे दरबार की, जगदम्बे मैया की। तारा रानी की कथा करना जरूरी है। माँ ने कहा है ये भगता भूल ना जावे, जिस जागरण में ये तारा रानी की कथा ना आवे वो जगराता मुझको स्वीकार और ना ही भावे। मुझे मंजूर नहीं होगा जहां ये कथा नहीं होगी। जहां ये कथा कही जाएगी ये जगराता संपूर्ण माना जाएगा। नहीं, जहां ये कथा नहीं होती है वहां एक चौकी का कार्यक्रम होता है, माता रानी के भजनों का कार्यक्रम होता है। और जहां ये कथा कही जाती है वहां संपूर्ण जगराता, संपूर्ण यज्ञ ये माता रानी का होता है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते दो बहनें, दो बहनों ने 11 का व्रत रखा हुआ है, 51 व्रत रखने का प्रण किया। बड़ी बहन नंदा, छोटी बहन सुनंदा। ये 3 जन्मों की कहानी है दोनों बहनों की। 3 जन्म तारा रानी को कैसे मिले, 3 जन्म रुक्मण को कैसे मिले। तारा रानी कौन थी, उसने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको तीनों जन्म में ये मनुष्य का चोला मिला और माता रानी की भजनों का, माता रानी की सेवा का मौका मिला। और सच्चे दरबार की। रुक्मण ने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको 2 जन्म ऐसे भोगने पड़े, एक तो नीचों के यहाँ वासा और एक जन्म छिपकली के रूप में। 2 बहनों ने 11 का व्रत रखा हुआ, 51 व्रत रखने का प्रण किया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि 51 व्रत का प्रण किया है, प्रण ये आखिरी व्रत है 51वां। ऐसा करो, ये सोने का टक्का लो, घर जाओ, बाजार जाओ, बाजार से फल लेके आओ, फल हम ग्रहण करके ये व्रत तोड़ेंगे। कहते बड़ी बहन ने छोटे बहन को एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर जब वो घर गई तो देखा रास्ते में नानू हलवाई मच्छी के पकोड़े बना रहा था। मन में लालच आई कि क्यों ना ये लेकर मैं सेवन करूं। ये मच्छी के पकोड़े बना रहा, बड़े स्वादिष्ट पकोड़े। कुछ सोने का टक्का दिया था उस हलवाई को देखकर मच्छी के पकोड़े लिए और अपना जो 11 का व्रत था वो खंडित कर दिया। बड़ी बहन के लिए बाजार से फल लेकर घर पहुंची। जब घर पहुंची तो बहन को आवाज लगाई कि बहन आओ, ये लो आप फल जो आपने मंगाए थे। चट बड़ी बहन ने कहा कि बहन आओ, दोनों मिलकर हम ये फल खाएंगे, व्रत इस फल को खाकर हम व्रत तोड़ेंगे अपना। तो छोटी बहन के मुंह से निकल गया कि अरे बहन मैंने तो कर लिया। बोले क्या किया? बोले नानू हलवाई मच्छी के पकोड़े बना रहा था और जो आपने सोने का टक्का दिया था उससे लेकर मैंने वो मच्छी के पकोड़े सेवन कर लिए। कहते हैं बड़ी छोटी बहन ने इतना ही कहना हुआ कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को शराब दे दिया, ये नीचनी, अरे तूने क्या कर्म किया है ये। कोई 11 के दिन अपने घर में चावल तक नहीं बनाता, तूने मच्छी के पकोड़े सेवन किया, जा तुझे शराब दे दूं, तुझे किरली की जून मिले। किरली कहते हैं छिपकली को, जा तुझे किरली की जून मिले। अरे बहन आपने मुझे शराब तो दे दिया, मेरी मुक्ति का कोई उपाय तो बताओ। अब बहन से मुक्ति का उपाय पूछ रही छोटी बहन। तो बहन ने कहा अरे तू किसी में तू कोई अच्छा उपकार करेगी, कोई बड़ा उपकार करेगी, कोई अच्छा काम करेगी, तेरे को दोबारा ये मनुष्य का चोला मिलेगा। 84 लाख योनि के बाद ये हमारा मनुष्य का चोला है। कोई अच्छा कार्य करना, तेरे को दोबारा मनुष्य का चोला मिलेगा। कहते इधर 5 भाई पांडवों को 13 साल का वनवास मिल गया। जब 13 साल का वनवास, वो जंगल में अपना वनवास काटने गए तो पेड़ के पास विश्राम किया। कहते जब वहां फावड़े से खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते समय जब तीसरी कड़ची उन्होंने तीसरा फावड़ा जब मारा तो वहां एक मूर्त माकी निकल गई जमीन में से। जब मूर्त निकल गई, कुछ ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, जब उनको ये बात बताई कि ये मूर्त हमारे को यहाँ से मिली है तो ब्राह्मण ने कहा अरे 5 भाई पांडवों, ये माता रानी जो आपके साथ जो कर रही है ना, ये माता रानी कर रही है, क्योंकि आपको 13 साल का वनवास इससे नहीं मिला। जब आप जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते समय माता रानी का बुलावा आया तो आप वहां नहीं पहुंचे, जो दूत आया था उसको आपने डांट फटकार के बहन से भगा दिया। अरे ये जो मूर्त मिली है, भव्य माँ का मंदिर बनाओ, बड़ा मंदिर बनाओ,
तुम्हारा जो 13 साल का वनवास है, कोई इस मंदिर को बनाकर तैयार करो 13 साल में। कहते हैं वाकई में 5 भाई पांडवों ने एक माता रानी का भव्य मंदिर बनाया कि पंजा पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चवर झुलाया। 5 भाई पांडवों ने एक सुंदर से भवन की रचना कर दी। कौन सा भवन है वो? मां वैष्णो दरबार। 5 भाई पांडवों ने अब 13 साल में अपने पत्थर से काटकर तीनों देवियों को वहां विराजमान किया, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। 5 भाई पांडवों ने आज भी अर्जुन का चवर वहां झूल रहा है। पंजा पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चवर झुलाया। 5 भाई पांडवों ने जब उस भवन की रचना कर दी, भवन बनकर तैयार हो गया, सबको निमंत्रण दिया, यज्ञ रचाया, माता रानी का जगराता किया, पूर्ण आहुति करी गई, हवन किए गए, लेकिन सबको बुलावा भेजा, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपने जो गुरु थे उनको एक दूत के थ्रू बुलावा भेजा कि जाओ गुरुजी को बुला कर आओ। अब गुरुजी कौन थे? गुरु 5वें पांडवों के द्रोणाचार्य। 5 भाई पांडवों के गुरु थे, थोड़े क्रोधी मुनि थे, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आता था। कोई भी कार्य अगर 5 भाई पांडव करते थे तो उनका कार्य वो खराब कर देते थे। गुरु तो द्रोणाचार्य थे, लेकिन 5 भाई पांडव कोई भी अच्छा काम करते थे तो उसको खराब कर देते थे। अब उस दूत ने वहां जाकर बोल दिया, गुरुजी आपको तो मेरे थ्रू बुलावा भेजा है, लेकिन सबको खुद न्योता देकर आए ताकि आप उस यज्ञ में ना पहुंचे, क्योंकि ये अगर यज्ञ खराब कर दिया हमारा तो फिर पता नहीं कितना क्या भोगना पड़ेगा हमें। अरे ऐसा सोचा मेरे शिष्यों ने, आज तो मैं इनका सारा प्रोग्राम खराब कर दूंगा। कहते हैं एक बाज का रूप बनाया, एक जंगल में जाकर एक जहरीले श्रप से मुकाबले किया। जब उस श्रप को मारकर अपनी चोंच में दबाकर वो वहां पहुंच गए जहां पेड़ के पास एक कढ़ाई के अंदर खीर का प्रसाद बनाया जाए। उस पेड़ पर जाकर बैठ गए कि मुझे जब मौका मिलेगा ये जो जहरीला सांप, ये जो जहरीला श्रप है, ये इस कढ़ाई में डाल दूंगा, जो खाएगा वो मर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं जो प्रसाद बनाने वाले पंडित लोग जो प्रसाद बना रहे थे, उन्होंने देखा कि पूर्णाहुति हो चुकी है, क्यों ना हम चलकर देखें। जब वो पूर्णाहुति पंडित लोग गए, उनको समय मिल गया। समय मिलते ही उन्होंने वो जहरीला शराब खीर में, कढ़ाई में वो डाल दिया। वो बैठ गया नीचे, किसी ने नहीं दिखाई। और वही छिपकली उसी पेड़ के सहारे बैठी है कि किसको बताऊं कि इसमें इस बाज ने जहरीला शराब डाल दिया है। मेरी तो जुबान भी नहीं, किसी ने देखा नहीं, अब जो खाएगा वो मर जाएगा, मैं किस किस को बताऊं। कहते पंडित लोग जब खीर का प्रसाद लेने आए, जब उन्होंने प्रसाद, जैसे उन्होंने कड़छी मारी, जैसे कड़छी भरने लगे, उस छिपकली में क्या हुआ, उसमें छलांग लगा दी। तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। बोलो सच्चे दरबार की। अपनी जान निकाल दी उसने, सारी जान उसने कढ़ाई में डाल दी कि मैं इन सब भक्तों की जान बचाऊंगी। क्योंकि मन में एक विचार आया कि मेरी बहन ने कहा था किसी पे बड़ा उपकार करेगी तेरे को दोबारा मनुष्य का चोला मिलेगा। अरे इससे बड़ा उपकार तो मैं हो ही नहीं सकता कि इन भक्तों की मैं जान बचाऊंगी, ये जो खाएगा वो मर जाएगा, क्यों ना मैं इसमें छलांग लगा दूं। छलांग लगाते वो मर गई। इधर पंडितों ने श्राप दे दिया, ए नीचनी, अरे तूने क्या नीचों वाला कर्म किया, ये तो तूने सारा प्रसाद खराब कर दिया हमारा, जा तुझे नीचो यहां वासा। नीचो कहते हरिजनों के यहां, जा तेरा वासा नीचो के यहां हो। एक शराब बहन ने दिया, दूसरा शराब पंडितों ने दिया। पंडितों ने सोचा इस खीर का क्या किया जाए, एक उपाय निकाला, एक खड्डा खोदा, खड्डे में खीर को जैसे ही वो डालने लगे, वो जहरीला शराब नजर आ गया। नजर आते पंडितों ने कहा, अरे महाराज ये तो खीर पहले ही जहरीली हो चुकी है, इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है, इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है। आओ भक्तों, हम इस किरली का जीवन सफल बनाएं। एक अरदास माता रानी से करते हैं कि इसका जो जन्म हो वो एक राजा के यहाँ हो, और इसका जो पालन पोषण हो वो एक जमादार के यहाँ हो। हम अरदास करते माता रानी से, अरदास करी गई माता रानी के चरणों में कि माँ इसका जो जन्म हो एक राजा के यहाँ हो, इसका पालन पोषण हो वो जमादार के यहाँ हो। अरदास कर दी गई। कहते हैं राजा स्पर्श के घर कोई औलाद नहीं है, अरे माँ से मिन्नत कर रहा है, जरूरी नहीं तू मुझे लड़का दे,
एक कन्या दी थी जिसके साथ मैं खेल सकूं, इस महल में मेरे खेलने वाला कोई नहीं है। अरे मां कृपा कर, कोई तो कुछ तो दे मुझे। राजा स्पर्श मांग रहे माता रानी से। कहते हैं सपने में माता रानी ने राजा स्पर्श को दर्शन दिए और कहा कि तेरे यहां 2 पुत्रियों का जन्म होगा। राजा स्पर्श के कहते वाक्य में राजा स्पर्श की मनोकामना पूरी हुई। जब पहली पुत्री राजा स्पर्श के यहाँ जन्मी, जन्म लिया उसने, तो पंडित विद्वान ब्राह्मण लोग बुलाए गए, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, उसका लेखा पत्र बनवाया, उसके भाग्य देखे गए। जब उसका भाग्य देखा तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपके यहाँ जो ये बच्ची जन्मी है तो बड़ी खूबसूरत बच्ची है, और ये बच्ची ऐसी जन्मी है आपके यहाँ कि ये अपना नाम तो रोशन करेगी, साथ में आपका नाम भी रोशन करेगी। अगर ऐसी बच्ची है तो उसका नामकरण करो, राजा स्पर्श कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उसका नामकरण किया। नामकरण जब किया तो उसका नाम निकाल दिया तारा रानी। ये तीसरा जन्म हो गया तारा रानी का। दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा, फिर जन्म में नंदा, दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा, और तीसरा जन्म तारा रानी का। जब तीसरा जन्म तारा रानी का हुआ, कहते राजा स्पर्श की फिर से मनोकामना पूरी, दूसरी पुत्री राजा स्पर्श के यहाँ जन्मी। जब उसके लेखे पत्रे, उसकी कुंडली, उसके भाग्य देखे गए तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप क्षमा करें। तो पता है, बोले क्या बात है महाराज? बोले आपके जहां ये जो बच्ची जन्मी है तो थोड़ी विचित्र कन्या है, एक थोड़ी बदसूरत कन्या है, और ये कन्या ऐसी है कि आपका नाम इस संसार में डुबो देगी। तो राजा स्पर्श ने कहा, तो बोले ऐसी कन्या है तो उसको मरवा दो। ब्राह्मण कहने लगे अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आप राजा हो, आप महाराज हो हैं, और आप ये कह रहे हो कि इस बच्ची को मार दो। अरे जो बच्ची की हत्या करता है उसकी 7 पीढ़ियां नरक में चली जाती है। अरे आप तो इसे ऊंचे राजा हो, आप तो महाराज आप कैसे बात कर रहे हो कि आप इस बच्ची को मार दो, कोई उपाय निकालो। कहता है उपाय निकाला गया। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, इसमें हीरे लगवाओ, इसमें मोती लगवाओ, इसमें जवाहरात लगवाओ, एक तरफ धन दौलत रखो, एक तरफ इस कन्या को लेटाओ, और रात को 12 बजे इसको नदी में प्रवाहन कर दो। जहां इसके भाग्य होंगे, जहां इसकी किस्मत होगी, जहां इसके लेखे होंगे, ये बच्ची वहां चली जाएगी। बोले सच्चे दरबार की।